2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा निलंबित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका अधिवक्ता अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार द्वारा दायर की गई है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार किए बिना आदेश पारित किया था कि ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि सेंगर को अपनी शेष प्राकृतिक जीवन अवधि तक जेल में रहना चाहिए। हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत सजा निलंबन देने में कानून और तथ्यों में गंभीर त्रुटि की है, जबकि उसके गंभीर आपराधिक अतीत और दुष्कर्म के घृणित अपराधों में उसकी स्थापित संलिप्तता को ध्यान में नहीं रखा गया। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सीबीआई ने इस मामले की व्याख्या कैसे की कि एक ऐसे मामले में पॉक्सो के आरोपी को जमानत दे दी गई जिसमें पीड़ित परिवार के इतने सदस्यों की जान चली गई। ये स्पष्ट है कि सीबीआई द्वारा दिए गए तर्क कमजोर थे। पूरा देश हैरान है कि उसे जमानत कैसे और क्यों दी गई। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस पर हस्तक्षेप करेगा। इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी में। देखिए, पहली बात तो ये कि सीबीआई की दलीलें क्या थी, किस तरह से उन्होंने मुकदमा लड़ा कि पॉक्सो के मामले में और ऐसे मामले में जिसमें कि पीड़िता के परिवार के कई लोगों की जान जा चुकी है, बेल मिल गई। तो इसके पहले तो इसके बारे में सीबीआई को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कैसे उन्होंने इस केस को लड़ा। दूसरी बात यह है कि ऐसे मामलों में कई बार जब हाई कोर्ट के फैसले आते हैं तो समझ में नहीं आता कि उन्होंने किस आधार पर ये जमानत दी है, और ये तो बहुत साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि इसमें सीबीआई की तरफ से पैरवी कमजोर रही। राहुल गांधी ने नहीं, निश्चित रूप से पूरा देश इस बात से हैरान है कि कैसे इस मामले में जमानत मिली है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जल्द हस्तक्षेप करेगा। वहीं याचिका में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री को समझने में विफल रहा, जो स्पष्ट रूप से आरोपित की बर्बरता और क्रूरता को दर्शाता है। साथ ही उसके प्रदर्शित मांसपेशी शक्ति, वित्तीय प्रभाव और आपराधिक प्रवृत्ति को भी। ये इस तथ्य से स्पष्ट है कि जब पीड़िता के पिता न्यायिक हिरासत में थे तब आरोपित ने परिवार को चुप कराने और न्याय प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीड़िता के पिता की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। 23 दिसंबर को हाई कोर्ट ने सेंगर की जेल की सजा निलंबित की, जो उन्नाव के दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। कोर्ट का कहना था कि उसने पहले ही जेल में 7 साल व 5 महीने बिताए हैं। सेंगर की सजा को हाई कोर्ट ने उसकी अपील के लंबित रहने तक निलंबित किया है, जिसमें उसने दुष्कर्म मामले में अपनी सजा और दोष सिद्धि को चुनौती दी। हालांकि वो जेल में ही रहेगा क्योंकि वो पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है और उसे उस मामले में जमानत नहीं मिली। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।